हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मिथ केमिस्ट्री वाला में। और ये रिकमेंडेड वीडियो है और ये फैमिली है तुम्हारी कैरियोफाइलेसी। उस फैमिली के बारे में आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे फैमिली कैरियोफाइलेसी, फैमिली कैरियोफाइलेसी, फाइलेसी, सॉरी डबल एल है, CEAE, ठीक है, ओके। देखो कैरियोफाइलेसी का मतलब होता है गुलाबी रंग वाले, गुलाबी पुष्प वाले पौधे, गुलाबी पुष्प वाले पौधे, ठीक है। कैसे? गुलाबी पुष्प वाले पौधे, ठीक है, प्लांट। अब आपको ये पता पड़ गया कि वो पुष्प जिनमें गुलाबी रंग पाया जाता है वो किस में आते हैं? कैरियोफाइलेसी में। जैसे कि मैं आपको एक प्लांट दिखा देता हूँ। ये प्लांट आपने देखा होगा ज़रूर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा पास से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, दिख रहा है। ये आपके यहाँ ज़रूर पाया जाता है इस फैमिली में। तो इस फैमिली के बारे में हम डिस्कस आज करेंगे। यही फैमिली आती है कैरियोफाइलेसी में, ठीक है, ओके। अब आते हैं क्लासिफिकेशन के अंतर्गत, ठीक है। किसके अंतर्गत? क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन, ओके। तो क्लासिफिकेशन में हमारा सबसे पहले होता है किंगडम। क्या होता है? किंगडम, यानी कि किस जगत से ये आता है। तो किंगडम होता है हमारा प्लांट वाला। क्या कौन सा आता है? प्लांट वाला। जो किंगडम है, सॉरी किंगडम ऐसे नहीं लिखा जाएगा, किंगडम, किंगडम। तो जो किंगडम है वो है ट्रैचियोफाइटा, ट्रैचियोफाइटा, यानी कि ट्रैचियोफाइटा का मतलब होता है संवहनी पौधे, संवहनी पौधे, ठीक है। कौन से पौधे? संवहनी पौधे, ओके। अब आता है तुम्हारा सब किंगडम। क्या आता है? सब किंगडम। तो सब किंगडम क्या होता है भाई? इस सब किंगडम होता है स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा, ओके। बीज पौधे, बीज पौधे, यानी कि वे पौधे जिनमें बीज आते हैं वो किस में आते हैं? स्पर्मेटोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, ओके। अब आता है सिर्फ अब तुम्हारा आता है क्लास। क्लास होता है मैग्नोलोप्सिडा, मैग्नोलोप्सिडा। और हमारे पास में फिर सब क्लास आता है, सब क्लास आता है क्लोरिडोफाइटा, क्लोरिडोफाइटा, क्लोरिडोफाइटा। और फिर उसके बाद में आता है ऑर्डर, ऑर्डर, और ऑर्डर है हमारा कैरियोफाइलस, कैरियोफाइलस। और हमारी फैमिली है, फैमिली है वो है कैरियोफाइलेस, कैरियोफाइलेसी, कैरियोफाइलेसी, सॉरी CEAE, ओके। ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन फिर से सुन लेते हैं। क्लासिफिकेशन में किंगडम होता है ट्रैकियोफाइटा, यानी संवहनी पौधे। सब किंगडम होता है स्पेरोमेटोफाइटा, बीज वाले पौधे। क्लास होता है मैग्निलोप्सिडा। सब क्लास होता है क्लोरिडोप्सिटा, क्लोरिडोफाइटा, वो सॉरी क्लोरिडोफाइटा। क्या होता है? क्लोरिडोफाइटा। और ऑर्डर होता है हमारा कैरियो
फाइलस, और हमारी फैमिली होती है कैरियोफाइलेसी। फैमिली क्या होती है? कैरियोफाइलेसी। उसका अर्थ होता है गुलाबी पुष्पों वाले पौधे। ओके, इसको मिटा दें, आगे देखते हैं। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे उपस्थिति। उपस्थिति कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उपस्थिति, तो उपस्थिति कहाँ कहाँ होते हैं, कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं? तो सबसे पहले ये इस फैमिली के जो प्लांट होते हैं, फैमिली के जो प्लांट होते हैं, इस फैमिली के जो प्लांट हैं वो ज़्यादातर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जगहों पर पाए जाते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, समशीतोष्ण और शीतोष्ण जगह पर पाए जाते हैं। ठीक, और ये अधिकतर पहाड़ी जगह में पाए जाते हैं। पहाड़ी पर पाए जाते हैं। पहाड़ी नहीं होता, पहाड़ी पर पाए जाते हैं, पहाड़ी पर। और दक्षिणी गोलार्ध में, कहाँ पर? दक्षिणी गोलार्ध में भी ये गोलार्ध में भी पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर? गोलार्ध में भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर अधिकतर सर्दी के मौसम में, ठीक है, किसके मौसम में? सर्दी के मौसम में ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, किस मौसम में? सर्दी के मौसम में। और ठीक है, और इसे ब्रिटिश फ्लोरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिटिश फ्लोरा, ब्रिटिश फ्लोरा। ठीक है, क्या कहते हैं? ब्रिटिश फ्लोरा। इन्हें ज़्यादातर ब्रिटिश फ्लोरा भी कहते हैं क्योंकि ये ब्रिटिश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और इन्हें सजावटी उद्यानों में भी लगाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर पाए जाते हैं? लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये वनस्पति मतलब जो सजावटी उद्यान होते हैं उनमें भी ये दिखाई पड़ते हैं। इनमें 500 प्रजातियां पाई जाती हैं भाई, सॉरी प्रजातियां 500 प्रजातियां पाई जाती हैं और 2100 वंश पाए जाते हैं इस फैमिली में। इस फैमिली में 500 प्रजातियां और 2100 वंश पाए जाते हैं। ठीक है, ओके, इतना हो गया। अब फिर से सुन लेते हैं। इस फैमिली के प्लांट ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये पहाड़ी पर अधिकतर मिलते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में भी ज़्यादा मिलते हैं। सबसे अधिक सर्दियों के मौसम में दिखाई देते हैं। इन्हें ब्रिटिश फ्लोरा भी कहते हैं और इन्हें सजावटी उद्यानों में भी लगाए जाते हैं। 500 प्रजातियां पाई जाती हैं और 2100 वंश पाए जाते हैं। ठीक है, ओके, तुम्हारा डिस्कस हो गया। ओके, अब आता है हमारा हैबिट। तो हैबिट क्या होता है? ये हार्वेसियस होते हैं। हार्वेसियस यानी कि हरे भरे होते हैं। ठीक है, शाक होते हैं। कैसे होते हैं? शाक मतलब हरे भरे होते हैं। और कभी कभी ये पेड़ भी हो सकते हैं, झाड़ियां भी होती हैं। कभी कभी ये पेड़ भी होते हैं और झाड़ियां भी होती हैं। ये एनुअल होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? एनुअल यानी कि वार्षिक। ठीक है, वार्षिक यानी कि एक वर्ष बाद ये फूल देते हैं। या और आगे 12मासी भी होते हैं। 12मासी यानी कि 12 मास 30 दिन भी फूल देते हैं, ऐसे भी होते हैं। ठीक है, ये पेड़ भी हो सकते हैं। ठीक है, पेड़ भी हो सकते हैं और तुम्हारे शाक भी हो सकते हैं और झाड़ियाँ भी हो सकती हैं। झाड़ियाँ भी हमारी होती हैं। ओके, इतना हो गया। देखो वैसे फिर से सुन लो। इस फैमिली के प्लांट ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा पहाड़ी इलाका में, दक्षिणी गोलार्ध में, सर्दियों के मौसम में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इन्हें ब्रिटिश फ्लोरा भी कहते हैं। ये सजावटी उद्यानों में भी लगाए जाते हैं। इनमें 500 प्रजातियाँ और 2100 वंश पाए जाते हैं। हमारा हैबिट होता है, ये हार्वेसियस यानी कि शाक होते हैं, एनुअल होते हैं, 12मासी भी होते हैं, पेड़ के रूप में पाए जाते हैं, शाक के रूप में पाए जाते हैं और झाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, झाड़ियों के रूप में। ओके, अब आते हैं स्टेम के बारे में। स्टेम, STAME, स्टेम। ओके, स्टेम यानी कि तना कैसा होता है इनका वो देख लेते हैं। भाई तना सीधा हो सकता है, सीधा होता है, कटा हुआ भी हो सकता है। ठीक है,
कैसा हो सकता है? सीधा भी हो सकता है, कटा हुआ भी हो सकता है। ज्यादातर फूला हुआ दिखाई देता है, सूजा हुआ, सूजा हुआ कैसा दिखाई देता है? सूजा हुआ भी दिखाई देता है। मतलब सीधा हो सकता है, कटा हो सकता है, और ज्यादातर इनमें ये सूजा हुआ पाया जाता है। अब आता है पत्तियों की बात, तो पत्तियां की बात कर लेते हैं भाई। पत्तियां, तो पत्तियां प्रायः इनमें सिंपल पाई जाती हैं। कैसी पाई जाती हैं? सिंपल। मैंने आपको बता दिया था, सिंपल बिल्कुल सरल, उसमें ना ही रेकेस वेकेस कुछ ज्यादा पाया नहीं जाता। और ये अपोजिट, अपोजिट यानी कि विपरीत पाई जाती है। मतलब एक इस साइड को, विपरीत का मतलब एक इस साइड को होगी तो एक जस्ट इस साइड को होगी, तो उसके बोलते हैं विपरीत होती है, अपोजिट होती है। ओके, अब आता है हमारा पुष्पक्रम। क्या आता है? पुष्पक्रम। पुष्पक्रम, इसको इन्फ्लोरेंस बोलते हैं। तो इन जो हमारा क्या है कैरियोफाइलेसी जो फैमिली है, उसमें जो पुष्पक्रम है वो साइमस प्रकार का पाया जाता है। कौन से प्रकार का? साइमस प्रकार का पाया जाता है, और एकांत होता है। ठीक है, कैसा होता है? साइमस होता है और एकांत होता है। ओके, पुष्पक्रम देखो, कैरियोफाइलेसी फैमिली में पुष्पक्रम साइमस प्रकार का एकांत पाया जाता है। ओके, अब हमारा ये तुम्हारा एकांत हो गया डिस्कस। अब अगला नंबर है हमारा फ्लावर के बारे में। ओके, इतना सीख गए। देखो कॉपी पेन उठा के लिखिए, लिखते रहिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, कोई फायदा नहीं। ओके, हाँ, तो हमारा अगला नंबर होता है हाँ फ्लावर। फ्लावर, तो भाई फ्लावर कैसा होता है वो थोड़ा सा डिस्कस है। वो क्या बोलते हैं? हार्म फॉर डेट होता है, फॉर डेट होता है। कैसा होता है? हार्म फॉर डेट होता है। एक्टिनोमॉर्फिक होता है, एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है त्रिज्या समावेत, यानी कि जब हम पुष्प को काटेंगे, बीच में से काटेंगे तो दो समान भागों में कट जाता है, उसी को ही बोलते हैं त्रिज्या समावेत। पेडिक्लेट होता है, पेडिक्लेट होता है, पेडिक्लेट होता है। ठीक है, कैसा होता है? अब हमारे पास में आता है कैलेक्सी। कैलेक्स होता है। कैलेक्स क्या होते हैं भाई? कैलेक्स जो पौधे के जो पत्तियों के नीचे पाए जाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो 4 से 5 हमारे कैलेक्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं। ओके, बस इतना ही लिखना होता है इसमें। कोरोला, कोरोला भी 4 से 5 होते हैं, जो कि भड़कीले रंग के होते हैं। 4 से 5 पाए जाते हैं। ओके, ओके। अब हमारे पास में आता है एंड्रोसियम। क्या आता है? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम भी भाई हमारा संख्या में 5 से 10 होते हैं। एंड्रोसियम संख्या में 5 से 10 होते हैं, 2 चक्कर में। कितने चक्करों में? 2 चक्करों में पाए जाते हैं। ठीक है, 2 चक्कर में। ओके, और हमारा गाइनोसियम, गाइनोसियम, गाइनोसियम 2 से 5 होते हैं, सॉरी 3 से 5 होते हैं, सॉरी 3 से 5 होते हैं। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे डिस्कस, ये तो हमारा डिस्कस हो गया कि भाई फ्लावर होता है, हार्मफोर्डेट होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, पेडिक्लेट होता है। कैलेक्स कितने होते हैं? 4 से 5 पाए जाते हैं। कोरोला 4 से 5 पाए जाते हैं। एंड्रोसियम 5 से 10 पाए जाते हैं, दो चक्रों में होते हैं। और गाइनोसियम हमारे 3 से 5 पाए जाते हैं। ओके, अब हम डिस्कस कर लेते हैं फ्लोरल फॉर्मूला के बारे में। फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है और फूल का जो चित्र होता है वो बनाते हैं, वो कैसा होता है। ओके, बता दें। अच्छा भाई, कर लिया ये। हाँ, तो सुनिएगा, चलिए शुरू करते हैं। नहीं हट, ये क्या है बे? अपना काम कर ले। हाँ, तो भैया फ्लावर फॉर्मूला, फ्लोरल
फॉर्मूला। तो भैया फ्लोरल फॉर्मूला में हमारा मेल और फीमेल एक ही पुष्प में पाया जाता है, तो ये मेल को बताता है और ये फीमेल को बताता है। यदि एक्टिनोमॉर्फिक है तो गोला खींच के उसके बीच में ऐसे कर देंगे तो उसका मतलब क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक है। और भाई के 4 से 5 होते हैं, यानी कि कोरोला कैलेक्स कैलेक्स कितने हैं, 4 से 5 होते हैं। सी हमारे 4 से 5 होते हैं। एंड्रोसियम हमारे 5 से 10 होते हैं। और किस में होते हैं, 2 चक्रों में होते हैं। ओके। और हमारा और गायनोसियम की जो संख्या होती है वो होती है 3 से 5। ओके, इतना डिस्कस हमारा हो गया। मेल फीमेल एक ही पार्ट में पाए जाते हैं, बाइसेक्सुअल होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, कैलेक्स हमारे 4 से 5 होता है, कोरोला 4 से 5 होता है, एंड्रोसियम 4 से 10 होते हैं और गायनोसियम 3 से 5 होते हैं। ओके, डिस्कस ठीक है। अगला डिस्कस करेंगे भाई फ्लोरल डायग्राम। ओके, फ्लोरल डायग्राम। तो फ्लोरल डायग्राम भाई इसी के अनुसार हम बनाते हैं, ठीक है। किसके अनुसार, इसके अनुसार। ओके, तो भाई 1 2 3 4 सॉरी इसको थोड़ा सा ऐसे करके 4 और ये 5। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया सर जी। वो खाएंगे खिचड़ी, ये वाला ऐसे करके मिल गया। ओके, ये कोर छादी होते हैं, यानी कि इस प्रकार से होते हैं। कोर छादी का मतलब एक दूसरे से स्पर्श करते हुए होते हैं। थोड़ा सा इधर के लिए थोड़ा सा ये। ओके, वैसे ये वाला ऐसे करके और ये वाला ऐसे करके और ये वाला ऐसे करके और ये ऐसे करके हो गया भाई। ओके, कंप्लीट हो। भाई क्या यो बना तो दिया, पर सर जी यो गलत ना है। यो बन गया 1, यो बन गया दूजा, यो बन गया तीजा, और यो बन गया चौथा, और यो बन गया 5वां। ओके, सॉरी, इसको ऐसे। ओके, हाँ, तो भाई इसको थोड़ा सा ऐसे करके रब कर देंगे भाई, मोटा बना देंगे। मोटा चीनी ले आओ, होटल में से खाएंगे। इसको थोड़ा सा मोटा करें, थोड़ा सा, बस ऐसे ही जस्ट। क्या करते हो सर, होटल में खाना अच्छा नहीं है, कोरोना चल रहा है, मुंह ढक ले, लेक्चर देख रही है, कोरोना हो जाएगा। ओके, नहीं सर जी, नहीं होगा, टेंशन ना करो। ओके, ये बन गया, ये भी दूसरा बना दिया ले मैंने, ए बाबू बना दिया मैंने। ओके, ठीक है, ये भी बना दिया, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, और ये वाला, ए राजू खाना खाएगा क्या? तुम्हारा डिस्कस हो गया है ये। ओके, ए राजू खाना खाया क्या? नहीं, अभी नहीं खाया सर खाना ले आओ ना, भूख नहीं है, नहीं खाएंगे। ओके सर। तो ये ऐसे करके थोड़ा सा, और ये ऐसे करके, और ये ऐसे करके। मोटी किताब पढ़ना बड़ा आनंद आता है सर जी। ओके, बना दिया। यहाँ पर ऐसे करके, यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे ये ऐसे करके। तू बदमाशी कर गया। गाना कितना सुनते हैं बच्चे, गाना नहीं सुनना। तो भाई हमारे पास में एंड्रोसियम है, ये 1, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा, ये हमारा चौथा, ये हमारा 5वां, और ये हमारा 5वां। यहाँ पे बनाओ,
ऐसे करके बना दिया। 1 2 3 4 5 6 7 7 और बन गए भैया 8 8 8 8 बन गए 8 8 8 8 ओके बन गए। कितने हो गए? 10 हो गए? नहीं 8 बने अभी तो। सर जी थोड़ा छोटा बना, थोड़ा छोटा बना, थोड़ा सा छोटा बना दो। तू बदमाशी कर गया, तू बदमाशी कर गया। हाँ चलो भाई इसके अंदर ये वाला। ए दिल संभल जा जरा, फिर घूमने चला दिल। ये क्या है बे? हाँ अब बढ़ गया हमारा। ओके सॉरी, इसको थोड़ा सा ओके ये हो गया। देखो इसमें बताया था मैंने, हमारे जो ये जो हैं वो होते हैं कोरोला, वो कैलेक्स होते हैं, ये हमारे कोरोला होते हैं। ये जो दिख रहे हैं वो संख्या में 10 हैं तो वो एंड्रोसियम है, और ये जो इसके अंदर दिख रहे हैं वो क्या है? गाइनोसियम है। ठीक है ओके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट, और शायद ओके ऑल द वेरी बेस्ट।